जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। यह चैप्टर नंबर 4 हो जाएगा, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो में आखिर तक बने रहना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मीथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितना सहसंयोजक आबंध है? 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो एथेन का जो सूत्र है C2 और H6 जो सूत्र है, तो इसको एक बार संरचना के रूप में ढालेंगे। जैसे कैसे होगा संरचना? यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा। तो कितना इसमें आबंध हुआ? तो यहाँ पे एक आबंध, 2 3 4 5 6, एक 7 आबंध। यानी ये जो C2H6 है, 7 आबंध इसमें होगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आबंध मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, ये जो है इसी को आबंध बोला जाता है। तो जब जो एथेन जो है, एथेन को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसका 4 बॉन्ड बनेगा, इसका भी 4 बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएगा, 7 आबंध यानी 7 बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है? जब ब्यूटेनॉन नॉन आ रहा है, यानी इसका प्रकार्यात्मक समूह कीटोन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगला क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है मीथेन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो कार्बोक्सिलिक समूह एसिड कौन है? तो कार्बोक्सिलिक जो है बॉन्ड COOH है। अगला क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो इथेन में जो है कितने सहसंयोजक आबंध है? इथेन में, इथेन का सूत्र क्या होता है? C2 होता है और H6 होता है, ठीक है। तो इसका जब तोड़ेंगे हम लोग तो किस प्रकार से इसे सजाएंगे? कुछ इस प्रकार से सजाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आबंध होता है इथेन में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे होगा CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? कुछ इस प्रकार से है, CnH2n+2 ये किसका सामान्य सूत्र है? तो ये जो है किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन का है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जब +2 रहेगा तो एल्केन हो जाएगा, जब +2 नहीं रहेगा तो एल्कीन होगा, जब -2 रहेगा तो एल्काइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो नाइट्रोजन जैसे है N2, तो N2 जो होता है किस प्रकार से? 3 आबंध के द्वारा जुड़ा होता है। तो कितने आबंध होते हैं? 3 आबंध। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है।
अगला क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? इथ मतलब 2 कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। इथाइल यानी C2H5OH होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो किसका 3 आबंध होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 आबंध किसका होता है? तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो है मीथेन है, तो इसमें 3 आबंध नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये एथेन है, यानी इसमें भी 3 आबंध नहीं होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये एल्कीन समूह का है, यानी इसमें 3 आबंध होता है। कुछ इस प्रकार से सी 3 आबंध और उसके बाद फिर इस प्रकार से कार्बन। इसका तो पूरा बॉन्ड हो गया ई कार्बन का, और इसका 3 बॉन्ड और इसका 1 बॉन्ड। तो इस प्रकार से इसमें जो है इसमें 3 बॉन्ड बनता है 2 कार्बनों के बीच, यानी ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? OH क्रियाशील मूलक है एथेनॉल का। अगला क्वेश्चन है COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संयोजी यौगिक है? तो कौन सा संयोजी यौगिक है? तो जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना यौगिक है वो सहसंयोजी यौगिक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो सबसे कठोरतम तत्व जो है वो हीरा है। अगला क्वेश्चन है बेंजीन का अणुसूत्र है। तो बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6। अगला क्वेश्चन है आक्रिय तत्व कौन है? तो आक्रिय तत्व कौन है? हीलियम जो है आक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन कौन है? तो हाइड्रोकार्बन जो है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों हो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये ऑप्शन में से आप देखोगे ऑप्शन बी में हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, यानी ये हाइड्रोकार्बन है। अगला क्वेश्चन है क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, क्योंकि क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो चाहे न हो, इसे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता होती है अष्टक पूरा करने में। जैसे क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और लास्ट कक्षा में कितना होता है? 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो लास्ट वाला को अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसलिए इसका संयोजकता 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एल्कीन का सामान्य सूत्र है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? मीथेन होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? 6 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर को देखेंगे।